दोस्तों आज मैं बात करूंगा गन्ने के साथ कौन कौन सी हम सह फसली ले खेती कर सकते हैं, उनकी क्या क्या मात्रा कैसे लगती है। और ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा बनाया गया बुकलेट है, जिसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको अगर आप शरद काल में कर रहे हैं, यानी ठंड के महीने में 15 सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप गन्ने लगा रहे हैं, तो आप सह फसल क्या ले सकते हैं। पहला जो है वो गन्ना और आलू ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आप गन्ना बीज बोएंगे। 6 टन प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर लगेगी, तथा बीच में आपको आलू बोना है जो 20 कुंटल पर हेक्टेयर लगेगा। इसकी 2 पंक्तियां लगेंगी जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोई जाएंगी, ठीक है। गन्ने के लिए आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, इस तरीके से चमक रहा है, ठीक है। ये गन्ने की परत, ये आलू, ये गन्ना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। गन्ने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का क्या अनुपात है, वो 150 × 60 × 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन 150, फास्फोरस 60, पोटास 60। तथा आलू के लिए आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 100 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर आपको प्रयोग करना है। इसके लिए आप अपने खेत का आप मिट्टी की जांच भी करा सकते हैं, और उसके अनुसार भी आप डिसाइड कर सकते हैं जांच कैसे करानी है। इसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया है। उत्पादकता जो होगी आपकी करीब 275 कुंटल पर हेक्टेयर आलू होगा और 92 टन आपका गन्ना होगा। इसमें लाभ का लगभग आपको लागत अनुपात के अनुसार 1.68 का अनुपात रहेगा। फिर आप गन्ना सरसों भी लगा सकते हैं। इसमें 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको गन्ना लगाना है 6 टन पर हेक्टेयर में, और बीच में सरसों 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर की 2 पंक्तियों में 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है, ठीक है। गन्ने के लिए आपका पहले की तरह 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर लगेगा। सरसों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर लगेगा। गन्ना आपका 75 टन पर हेक्टेयर होगा और सरसों 15 कुंटल पर हेक्टेयर होगी। इसमें लाभ का लागत का अनुपात 1.59 के करीब आएगा, ठीक है। फिर आप गन्ना और मसूर लगा सकते हैं। सेम गन्ना 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगेगा 6 टन पर हेक्टेयर, और मसूर लगेगा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जिसको 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है, इस तरीके से। गन्ने के लिए वापस आपको 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम पोटास, 60 किलोग्राम फास्फोरस। मसूर के लिए आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास लगेगा। उत्पादकता होगी आपकी मसूर की 12 कुंटल पर हेक्टेयर और गन्ना की 75 टन पर हेक्टेयर। लाभ का और लागत का अनुपात आपका करीब 1.65 आएगा, यानी अगर आप 1 लाख लगाएंगे तो 1,65,000 आपका। फिर आप गन्ना राजमा लगा सकते हैं। बीज दर है गन्ना 60 कुंटल पर हेक्टेयर, राजमा 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। 1:2 पंक्ति के अनुपात में गन्ने की बुआई 90 सेंटीमीटर की दूरी पर, तथा राजमा 2 पंक्तियों में 30-30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना है। गन्ने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अनुपात पहले जैसा रहेगा 150-60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और राजमा के लिए 80-40-30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 40 और 30 किलोग्राम पोटास। प्रणाली की उत्पादकता जो रहेगी आपकी, गन्ना करीब 85 टन आएगा पर हेक्टेयर और राजमा आपका 18 कुंटल आएगा। लाभ लागत का अनुपात आपका 1.69 होगा। अगर आप बसंत काल में लगा रहे हैं, यानी फरवरी मार्च में गन्ना, तब गन्ने के साथ मूंग ले सकते हैं। 75 सेंटीमीटर की दूरी पर गन्ना, बीज दर 60 टन पर हेक्टेयर, तथा बीच में मूंग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और आपको इस तरीके से करना है, ये जैसे दिख रहा है, 2 पंक्तियों में 25-25 सेंटीमीटर दूरी पर मूंग लगाना है। गन्ने के लिए आपका पहले की तरह 150, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और मूंग के लिए 18 किलोग्राम नाइट्रोजन, 46 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास नहीं लगेगा। उत्पादकता
मूंग की 7 कुंटल पर हेक्टेयर होगी और गन्ने की 75 टन पर हेक्टेयर लगभग अनुमानित लाभ लागत आपका 1.6 है। फिर आप गन्ना लोबिया भी ले सकते हैं। बीज दर गन्ना की 60 टन पर हेक्टेयर, लोबिया की 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1:2 के अनुपात में गन्ने की बुआई 75 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा लोबिया 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगानी है। आपने नोटिस किया होगा ठंड बसंत काल में आपको गन्ने पास लगाने हैं 75 सेंटीमीटर की दूरी पर और ठंड में आपको 90 सेंटीमीटर। गन्ने के लिए आपको नाइट्रोजन वही 150-60-60 के रेशियो में किलोग्राम पर हेक्टेयर के रेशियो में लगाना है और लोबिया में 18 किलोग्राम नाइट्रोजन, 46 किलोग्राम फास्फोरस, पोटास नहीं लगेगा पर हेक्टेयर। पराली जो उत्पादकता की है गन्ना की 75 टन पर हेक्टेयर होगी उत्पादकता और लोबिया होगी 29 फली होगी, हरी फली 29 कुंटल पर हेक्टेयर। लाभ लागत का अनुपात इसमें 1.65 होगा। ठीक है, इसके अलावा हल्दी भी लगा सकते हैं। गन्ना और हल्दी भी काफ़ी अच्छा चलता है। ठीक है, फिर ये कुछ सह-फसली शरतकालीन के साथ सह फसल है, आप अगर शरतकाल में बोल रहे हैं। इसके अलावा आप आलू, गन्ने के 2 पंक्तियों के मध्य सह फसल की पंक्ति इसमें 2 रहेगी। सह फसल का बीज 8 कुंटल, सह फसल की उपज 100 से 125 टन पर हेक्टर। अगर प्याज लेना चाहते हैं तो इसमें भी 2 पंक्ति रहेगी, गन्नों के बीच 3 किलोग्राम बीज लगेगा, 80 से 100 कुंटल होगा। लहसुन भी ले सकते हैं, इसमें 3 पंक्तियाँ हो जाएंगी लहसुन की, 2 पंक्तियों के बीज गन्ने के और 180 किलोग्राम बीज लगेंगे। जवा और 25 से 30 कुंटल आप 1 एकड़ से। राजमा में 2 पंक्तियाँ रहेंगी, 30 किलोग्राम बीज लगेगा और 6 से 7 कुंटल एकड़ होगा। तो रेई लगा रहे हैं तो आप 2 पंक्ति रहेगी, 2 किलोग्राम बीज लगेगा, 6 कुंटल उपज होगी। फूल गोभी लगा रहे हैं तो एक ही पंक्ति आपको लगानी है, तो गन्ने के 2 बीज में 200 ग्राम बीज लगेगा और 100 से 110 कुंटल। बंद गोभी भी एक पंक्ति लगानी है, 200 ग्राम बीज लगेगा और 80 से 100 कुंटल पर एकड़ आपका लगेगा। मक्का लगा रहे हैं तो एक ही पंक्ति रहेगी, 8 किलोग्राम बीज लगेगा और 30,000 से 35,000 हरा भुट्टा आपको मिलेगा। वसंत गन्ने के साथ आप लगा रहे हैं तो मूंग 2 पंक्ति, गन्नों के बीज 8 किलोग्राम बीज और उपज 2 से 2.5 किलोग्राम कुंटल पर एकड़। उड़द सेम 2 8 किलोग्राम। लोबिया के साथ भी इतना है। लोबिया में उत्पादकता 12 हरी फली कुंटल 12 कुंटल। गन्ने के साथ सह फसली, इसके अलावा जैसे मैंने बताया हल्दी भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी होती है। गन्ने के साथ सह फसली खेती के लाभ, फसल उत्पाद विविधीकरण से कृषकों का बहुउद्देशीय लाभ होता है, क्योंकि आपने गन्ना लगा दिया तो 10 महीने के बाद ही आपको इनकम आएगी, तो बीच में आपको इससे इनकम मिलती रहेगी। ये 3-4 महीने की जो फसलें होती हैं इससे आपको इनकम मिलती रहेगी, अदरवाइज़ आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को नियमित रोजगार मिलेगा। ठीक है, दलहनी और तिलहनी से फसलों को अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है, जो कि सामान्यतः कम उत्पादकता वाली भूमि में ही लगाए जाते हैं। फसल अवशेष का मृदा में पुनर्चक्र से मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, यानी जो आपका फसल बना है आपको उसी में जोत देना है। गन्ने के साथ सह फसली खेती गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने का प्रमुख आयाम है। गन्ना के साथ ये देखिए धनिया ली गई है, हल्दी ली गई, और मेरे एक वीडियो है जो कि भारत भूषण त्यागी जी के यहाँ था, उसमें आप देखें उन्होंने गन्ने के साथ बहुत अच्छी हल्दी ली हुई थी। तो इस तरीके से आप सह फसली खेती करके आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये था गन्ना के साथ सह फसली खेती। हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी अपने खेतों में इसको अपनाएं और अपनी इनकम को बढ़ाइए, अपनी उत्पादकता को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।